जो है 150 से लेके 220 नंबर नहीं ला पा रहा होगा, या 170 से लेके 220 230 तक नहीं जा पा रहा होगा, 150 तक तो खींचतान के ले आता है। ये जो पीछे के नंबर है ना, इनको कवर करने में बहुत मेहनत लगती है। बच्चा रिजल्ट देखता है तो कहता है यार 500 तो आ ही रहे, यदि 20-25 और सही कर देंगे ना 600 आ जाएंगे, उस दिन मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इतनी टेंशन की बात नहीं है। मगर वो 100 नंबर कवर करने में पूरी साल निकल जाएगा, और वो लास्ट के 50 नंबर कवर करने में जेई वालों का पूरा साल निकलता है, क्योंकि वो जो लास्ट के नंबर है वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनमें नॉलेज ज्यादा लगेगा। बेसिक नॉलेज से वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज से तो तुमने 500 नंबर कमा लिए ना, बेसिक नॉलेज से तो तुमने 130-140 नंबर कमा लिए ना। अब जो लास्ट के नंबर है उनको कवर करने के लिए टफ क्वेश्चन है, उनके लिए नॉलेज ज्यादा लगेगा। तो उन क्वेश्चनों को करा कैसे जाए, वो नंबर कैसे इंप्रूव किए जाए, फोकस यहाँ पर होना चाहिए सबसे। और वो कैसे इंप्रूव होते हैं, जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, कोई चीज छोड़ोगे नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वन शॉट से कर लेते हैं पूरा चैप्टर, क्यों मक्कारी अंदर भरी ना हमारे तुम्हारे दोनों में है कि नहीं। हम में से जितने लोग हैं सबसे पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, लॉन्ग कट कौन पसंद करता है? मैप पे क्या डालते हो, शॉर्टकट रास्ता बताओ, है कि नहीं। तो हम लोग इसी तरह पढ़ाई भी करते हैं, शॉर्टकट क्या है, वन शॉट ले लेते हैं। तो यार वन शॉट है, मगर वन शॉट उसके लिए जिसके 20 नंबर आ रहा है वो 100 तक पहुंचेगा, जिसके 300 नंबर आ रहा है वो 500 तक पहुंचेगा। मगर वन शॉट से 700 नंबर थोड़ी आने वाले हैं, 650 नंबर थोड़ी आने वाले हैं, 240 नंबर थोड़ी आने वाले हैं जी में। नहीं तो ये 2 साल 3 साल से जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं सब बेकार ही है, इनका क्या काम। तो आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा बेस्ट करो। आपको अब जो नंबर की जरूरत है वो नंबर है जो थोड़े टफ है। तो किसी भी चैप्टर को छोड़ो नहीं, टाइम बहुत होता है। कोई बच्चा कहता है ना सर 20 दिन ही रह गए पेपर के, 4 महीने ही रह गए। तो जरा बताना 10 साल कौन तैयारी करता है, कौन करता है? कोई नहीं करता है। तुमने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जरा बता दो तुमने साल भर कब पढ़ा है? साल भर एक ही एफिशिएंसी से पढ़ा है ना, तुमने पढ़ा है ना हमने पढ़ा है। दोनों लोग झूठ जरूर बोल सकते हैं कि नहीं मैं तो बहुत पढ़ता था। तुम पढ़ते हो ना हो, तुम मत कहो, हम तो बहुत पढ़ते थे। हम दोनों लोग लास्ट के 3 महीने खूब पढ़ते थे, दिन रात एक करते थे, और 12th में 98% आए, 99% ऐसे ले आते थे और हमेशा लाए। तो अभी वही वाला समय तो आ गया है। ये जो 4 महीने हैं ये आपका कैरियर डिसाइड करेंगे। इंसानों को हमें पता है, आपको भी पता है, शायद बुद्धि दी गई है तो उसका यूज करो। जानवर ना बनो, ना आप ना हम। ये 4 महीने पूरी जान झोंक दो पढ़ाई पे। क्यों? क्योंकि इन 4 महीने के बाद कभी मेहनत नहीं करनी है। बच्चे ने कहा नहीं सर पढ़ना तो पड़ता है अंदर। हमने कहा वो वैसे ही पढ़ाई होती है जैसे 12th पास होते हो। 12th में किसी के 98% आए तो भी पास हो गए। अच्छा 80 आए तो पास हो गए। तुम यार सेमेस्टर में 80% नहीं लाओगे, 70 लाओगे, तब भी तो डॉक्टर ही बनोगे, इंजीनियर बनोगे। क्यों? उस जगह पे तुम नहीं बनोगे, ये नहीं बनेगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, बस ज्यादा ज्यादा क्या होगा, खराब डॉक्टर बनेंगे। खराब का मतलब इस जगह से है कि मान लो एक डॉक्टर है तो भाई बहुत ज्यादा फीस लेता है, अपने देखने के 5000 फीस लेता है एक बार में। हम भाई 3000 में खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? इतने खराब बने, थोड़ा और खराब बन गए 1000 में खुश हो जाएंगे। तो अगर भैया बनेंगे तो डॉक्टर है कि नहीं? कोई इंजीनियर है, उसका भाई कैंपस सिलेक्शन 50 लाख का होता है, हमारा 20 का तो होगा, मगर 0 पे तो नहीं आएंगे ना। अभी यदि 4 महीने मेहनत न की तो ये क्या होगा, सीधा 0। 4 महीने मेहनत नहीं की, सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमसे कोई नहीं कहने आता है कि नहीं पढ़ता तो बहुत था बस सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई कहता है? सीधा ये होता है। बम्बार्डिंग कहां से होती है? ये है ना, ये तो चौराहे पे दिखता था केवल। ये चौराहे पे खड़ा रहता था, आते जाते लोगों को काटता रहता था। चौराहे पे जाता था कि नहीं रिश्तेदार आएंगे, ये हम तो आप पहले ही कह रहे थे इसका नहीं होगा, इसको कुछ वो करा देते हो SSC कहाँ डॉक्टर बना रहे हो आप, है? अब उसको तो बेचारे परेशान हो रही है कि यार 2 साल मैंने मेहनत की है और 10 नंबर से रुका है, मगर उस 10 नंबर को कोई देख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है कि 4 महीने आप बस ये देखो, जेई वाले भी देख ले 4 महीने हैं अभी उनके पास भी,
क्योंकि भैया फर्स्ट अटैम्प्ट में यदि कुछ गलतियां होंगी तो हमारे पास सेकंड अटैम्प्ट है, उसके लिए 2-2.5 महीने है। ऐसा नहीं है कि रो धो के बस फैले पड़े हो, अपनी ढाल लेके घर में खड़े हो। हमें तो 10 ही महीने मिले, उनको तो देखो प्री मेडिकल वालों को 14 महीने मिले ना, इसलिए वो सेलेक्ट हो रहा है। भाई घर में 10 रिश्तेदार होते हैं और घर में कुछ भाई बहन होते हैं, एक सेलेक्ट हुआ एक नहीं हुआ तो दूसरे ने अपनी ढाल तैयार कर ली। कि हमें कम टाइम मिला था पापा, सिस्टर को ज्यादा मिला था, उसने मेडिकल का दिया, देखो उसका पेपर एग्जाम वहाँ पे हुआ है मार्च में, हमारा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो गया था, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हुए। तो जबकि वो सेलेक्ट किसकी वजह से नहीं हुआ है? अपनी मक्कारी, अपनी कमियों को हमेशा स्वीकारो। ये मत कहो ढाल मत बनाओ, क्योंकि जानते हो ढाल क्या करता है? ढाल ये बताता है कि तुम गलत नहीं हो, और जब तक हमें कमियां नहीं पता चलेंगी तो हम अपने को इंप्रूव कैसे करेंगे? बताओ, यदि हमें ये नहीं पता होगा कि हम ये चीज नहीं कर पाते हैं तो हम उसको इंप्रूव करके सही करना कैसे सीखेंगे? तो अपनी कमियों को ढाल मत बनाओ। लोग क्या कहते हैं इस पर हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मगर ढाल नहीं बनाएंगे। और 4 महीने बेस्ट प्लान के साथ अपनी पूरी ताकत झोंको, और ये मान के चलो कि जीवन में हमें जितनी ताकत करनी है, जितनी मेहनत करनी है, उसका पीक ये 4 महीने होना चाहिए, उसका पीक ये 4 महीने होना चाहिए। और यदि ये कर ले जाओगे, क्योंकि भाई देखो मेहनत करना एक टफ काम होता है। कुछ लोग मोटिवेट रहते हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर बनना है मतलब उनका जुनून है, तो वो तो कर ले जाएंगे, मगर जुनूनी कितने होते हैं? 2-4 होते हैं ना, उसमें ना तुम आते हो ना ये आते ना हम आते हैं। तो अपने को मोटिवेट कैसे रखा जाए? तो अपने को मोटिवेट इस तरह से करो कि यार देखो, जिंदगी में जितनी भी मेहनत करनी है वो उसका पीक ये 4 महीने बनाना है, इसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मैं ये जब बात बोलता हूँ सिर्फ इस 4 महीने मेहनत करनी है, इसके बाद मेहनत नहीं करनी है। सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि भैया वो इंजीनियरिंग के एग्जाम कौन निकालेगा, डॉक्टर के सेमेस्टर जो होंगे वो कौन निकालेगा? तो हम कहते हैं यार ये बताओ तुम क्लास